भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंक दें। हम लोग की संस्था जो है माननीय मुलायम सिंह यादव जी के नाम पे है। ये मुलायम सिंह स्मृति सेवा संस्थान हमारी संस्था का नाम है। शॉक हो गई थी और प्रशासन कितने सरकार हमारी डरी हुई है यहाँ के प्रतिमा देख के, यहाँ के लोगों का भीड़ देख के। अभी प्रशासन ने यहाँ पर मूर्ति नहीं लगाने दी है, इसके पीछे की मंशा आप क्या मानते हैं? इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत है, उनके पेट में दर्द है, इसलिए नहीं लगाने दिया। कैंपों में जो लाखों की तादाद में भीड़ आती थी, नेताजी के फॉलोअर आते थे, उनको देख करके ये भाजपा की सरकार घबराई हुई है। एक कोडिंग बेच रहा है तो वो राम राज करता है। उत्तर प्रदेश सरकार कहीं न कहीं अपने आप को डरा महसूस कर रही है। ये कहीं ना कहीं 2027 में सभी लोगों ने कमर कस ली है और 2027 में इसका जवाब जरूर दिया। इस मूर्ति का भी स्वागत करते हैं जिसको हम मानते हैं हमारे यदुवंश के हैं। लोकसभा के चुनाव में आपने देखा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया उत्तर प्रदेश की जनता ने। इस पर हम यही कहेंगे कि बुलडोजर भी कोडिंग पी लिया है, कोडिंग सिरप। आस्था का महासंगम प्रयागराज, जहां आज एक सवाल गूंज रहा है, प्रयागराज में ये संगम सिर्फ आस्था का मंच है या फिर राजनीति का भी एक मंच बन गया है। हमारे पीछे जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आज राधा कृष्ण की मूर्ति लगी हुई है। इससे पहले यहाँ पर मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा लगनी थी, जिसके बाद उनकी मूर्ति को ना रखकर यहाँ पर राधा कृष्ण की प्रतिमा लगाई गई है। यहाँ पर बहुत से लोग मौजूद हैं जिनसे हम जानते हैं कि इस मूर्ति को लगाने के पीछे का उद्देश्य क्या है, या फिर जिस यहाँ पर अगर मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा लगाई जा रही थी तो वो किस उद्देश्य से लगाई जा रही थी। जी, आप अपना परिचय। हमारा नाम संदीप सिंह है जी। और जैसे कि हम लोग की संस्था जो है माननीय मुलायम सिंह यादव जी के नाम पे है। ये मुलायम सिंह स्मृति सेवा संस्थान हमारी संस्था का नाम ही है। जी। तो जब हमारी संस्था का नाम ही नेताजी के नाम पे है तो इसलिए उनकी मूर्ति लगा करके हम लोग उनके विचारों को, उनके आदर्शों को मान करके यहाँ पे जो श्रद्धालु आते थे उनकी सेवा करते थे। श्रद्धालुओं को हम लोग निःशुल्क दूध वितरण करते थे, निःशुल्क रहने की व्यवस्था कराते थे। तमाम जो हम लोग के माध्यम से हो पाता था वो श्रद्धालुओं को सुविधा के लिए हम लोग करते थे यहाँ से। जी, अभी प्रशासन ने यहाँ पर मूर्ति नहीं लगाने दी है, इसके पीछे की मंशा आप क्या मानते हैं? प्रशासन डरा हुआ है। नेताजी की जो कुंभ मेला में हमारे के यहाँ जो कैंपों में भीड़ को देख करके नेताजी के फॉलोअर इतने भारी तादाद में आते थे, उसको देख करके उत्तर प्रदेश सरकार कहीं न कहीं अपने आप को डरा महसूस कर रही है और उससे घबरा करके नेताजी की मूर्ति को न लगाने के लिए वो तमाम हथकंडे अपनाई है और उसके लिए डर करके ही मूर्ति नहीं लगाने दे रही है हमारी। अभी माघ मेला में तो श्रद्धालुओं की भीड़ कम है, लेकिन महाकुंभ में भीड़ ज़्यादा थी। उस दौरान लगाई गई थी, इस दौरान नहीं लगाई गई, क्या मतलब है इसी? वही तो बता रहे हैं आपको कि वो नेताजी की ख्यातियों से डरे हुए लोग हैं। जो कुंभ मेला में हमारे कैंपों में जो लाखों की तादाद में भीड़ आती थी, नेताजी के फॉलोअर आते थे, उनको देख करके ये भाजपा की सरकार घबराई हुई है और उसी के कारण जो है हम लोग को मूर्ति नहीं लगाने दे रही है। अगर मेला नियमावली में उनका कहना है कि मूर्ति नहीं लगाई जा सकती, मेला नियमावली का उल्लंघन है, तो फिर कुंभ मेला में क्यों लगाने दिया गया था? अगर गलत है तो पहले भी गलत रहा होगा। अगर हम कुंभ मेला में तब रोकते, उस समय आपको कोई दिक्कत नहीं हुई। जब देखे कि उनकी ख्याति इतनी ज़्यादा बढ़ी और मेले में उनके फॉलोअर लाखों लोग आए, उससे घबराई हुई है और इस बार इसीलिए मूर्ति नहीं लगाने दिया गया हम लोग को। जी, और भी लोगों से बातचीत करते हैं। जी भाई साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जैसा कि इसमें ये प्रयागराज का ये मुख्य द्वार बन चुका है, इसमें प्रयागराज का ऐसे माननीय नेताजी के नेतृत्व में ये हमारे संयोजक माननीय बड़े भैया संदीप यादव जी के नेतृत्व में यहाँ पे माननीय मुलायम सिंह की प्रतिमा लगाई थी। तो प्रशासन को इतनी उशाक हो गई थी और प्रशासन कितने सरकार हमारी डरी हुई है यहाँ के प्रतिमा देख के, यहाँ के लोगों का भीड़ देख के, कि हमारे संदीप यादव के ऊपर बहुत दबाव डाला गया। और इस समय जो यहाँ उपस्थित हैं आप माननीय नेताजी का प्रतिमा लगने की वजह से यहाँ पे काफ़ी श्रद्धालुओं का आना जाना हुआ और मैं इसी बात से मैं अपनी बातों को विराम करता हूँ। सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए, हमारा नाम संदीप यादव है और श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति संस्थान का मैं अध्यक्ष हूँ। जी। जी। अभी महाकुंभ में नेताजी की प्रतिमा लगाई गई थी, लेकिन अभी इस दौरान पर नहीं लगाने की अनुमति मिली है, क्या मंशा रही प्रशासन की? देखिए, ये तो मनसा प्रशासन से पूछना पड़ेगा, जी। लेकिन जो हम लोगों को दिखता है कि पिछले जो महाकुंभ में जिस तरीके से श्रद्धेय नेताजी के शिविर में जिस तरीके से हम लोगों ने भंडारा चलाने का काम किया और लोगों का आम जनमानस में जिस तरीके से दूध वितरण करने का काम किया और गाय भी हम लोगों ने रखी थी, इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत है, उनके पेट में दर्द है, इसलिए नहीं लगाने दिया उन्होंने। जी, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अभी ये जो महासंगम है, ये संगम जो चल रहा है, इसे आप धार्मिक मंच ही रहने दीजिए, राजनीतिक मंच मत बनाइए, क्योंकि जिस तरह से किसी एक नेता की मूर्ति लगाई गई, ऐसे तो लोगों का कहना है कि ऐसे बहुत से नेता हैं जिनकी मूर्ति स्थापित की जा सकती थी, लेकिन हम इसको राजनीतिक मंच नहीं बनाना चाहते। इस पर क्या कुछ कहेंगे आप?
देखिए ऐसा कुछ नहीं है। देखिए श्रद्धेय नेताजी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, रक्षा मंत्री रहे हैं और श्रद्धेय नेताजी के नाम पर अगर हम लोग हमारी आस्था है, श्रद्धेय नेताजी के नाम पे हमारी संस्था का नाम है, तो हम श्रद्धेय नेताजी की प्रतिमा लगा लिए थे। देखिए अगर दूध बांटना क्या अपराध है? क्या यहाँ पर गौ पालन करना, क्या लोगों को भंडारा खिलाना, लगातार जिस तरीके से हम लोग दूध पिला रहे हैं लोगों को, तो ये भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं नागवार गुजर रहा है। इसलिए उन्होंने जो है संस्था में हमारे श्रद्धेय नेताजी की प्रतिमा नहीं लगाने दिया गया। लेकिन हम लोग जो पिछड़े दलितों के जो मसीहा थे श्रद्धेय नेताजी, ये कहीं न कहीं 2027 में सभी लोगों ने कमर कस ली है और 2027 में इसका जवाब जरूर दिया जाएगा, अपमान का बदला। 27 चुनाव नज़दीक है। अभी पीडीए आपके नेताजी जो अखिलेश यादव हैं वो कह रहे हैं हम पीडीए को साथ लेकर चलते हैं, लेकिन क्या मुद्दा रखेंगे इस बार? सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा 27 में? देखिए जिस तरीके से बेरोजगारी है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार है, जिस तरीके से कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है और आम जनमानस भी इस पर परेशान है, पूरा देश कहीं ना कहीं परेशान चल रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता ने लोकसभा के चुनाव में आपने देखा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया उत्तर प्रदेश की जनता ने, और 2027 में उससे भी प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है, पूर्ण बहुमत की। जी क्या कुछ कहेंगे? बताइए। अभी ये प्रतिमा यहाँ पर नहीं लगाने दी गई है, इस जगह पर राधे कृष्ण की मूर्ति लगाई गई है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? हम इस मूर्ति का भी स्वागत करते हैं जिसको हम मानते हैं हमारे यदुवंश के हैं। और दूसरी बात, माननीय मुलायम सिंह जी की मूर्ति न लगाने का एक भारतीय जनता पार्टी की दोहरी मानसिकता समझ में आई। हमारे श्रद्धेय नेताजी को पद्मश्री का अवार्ड देते हैं और उसके बाद यहाँ पर उनकी मूर्ति का ना लगवाने के लिए एक संदीप भाई को वो जो है करते हैं परेशान। एक कोडीन बेच रहा है तो वो रामराज का नेता है, एक दूध पिलाने वाले को अपराधी और गुंडा बनाया जा रहा है। आपने कहा कोडीन बेचने पर अभी संसद जब चल रही थी, आपकी विधानसभा सत्र चल रहा था, तब उन्होंने कहा था कि जो भी इसमें आरोपी होंगे बुलडोजर चलाया जाएगा। आपके नेता अखिलेश यादव जी की भी तस्वीर काफ़ी वायरल हुई थी, जो उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने तस्वीर भी दिखाई थी, इस पर क्या कुछ कहेंगे? इस पर हम यही कहेंगे कि बुलडोजर भी कोडीन पी लिया है, कोडीन सिरप। और हमारे नेताजी तो लगातार ही सर्व समाज की लड़ाई लड़ते हैं और उसके साथ इलाहाबाद उत्तरी पूरे मंडल में अगर एक नेता है तो संदीप यादव हैं, जो तन मन धन से हर लोगों की सेवा करते हैं। इस पंडाल की क्या सेवा की रही है वो पूरे महाकुंभ में चला हुआ है और कोई भी आदमी यहाँ ना भूखा गया है ना उसको कंबल की असुविधा हुई है। हर चीज़ से हम लोग करते थे और जिस तरीके से हमारे भाई के खिलाफ इतनी बड़ी षड्यंत्र और साजिश की गई, उसका पुरजोर जवाब हम लोग 2027 में पूरा सर्व समाज इकट्ठा होकर भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंक देंगे। और जैसे ही सतयुग में रावण आया था नारंगी कपड़ा पहन के, इस सरकार में जो है योगी जी पहने हुए हैं। अभी आपने कहा सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि जो दूध आप लोग वितरण करते थे उसकी जांच भी की गई है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? तो वो उनका विषय है, कोडिन नहीं चेक कर पा रहे हैं और दूध चेक कर रहे हैं। दूध में वो चेक करें तो क्या पाएँ? गुणवत्ता सही मशीन फेल हो गई। कोडीन जांच में इतनी तत्परता, कोडीन जो तमाम प्रकार के जो बच्चे मर गए, दवाइयाँ नकली दी जा रही, उसको जांच करना चाहिए ना इतनी तत्परता से। दूध तो हम अपना पिला रहे हैं, कोई थोड़ी चाहेगा कि अपने खाने के लिए गलत चीज़ लेगा। जो सरकार जिससे आम जनमानस को जो चीज़ दी जा रही है, इस गवर्नमेंट को तो उसको इस तत्परता से जांच करनी चाहिए। जी अभी माघ मेला तो चलेगा, 15 फरवरी तक तो यहाँ पर चलेगा। अभी मूर्ति नहीं लगाने दी गई है, तो आगे आप लोगों की क्या रणनीति, क्या कुछ करना चाहेंगे? वैसे हम लोग की जो संस्थान का मूल उद्देश्य है, जो भी यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं उनका सेवा करना, और हम लोग वही मान करके चलेंगे। और 15 फरवरी तक शिवरात्रि है, तब तक हमारा जो ऐसे पूर्ववत कार्यक्रम चलता रहा है, श्रद्धालुओं को दूध वितरण, निःशुल्क रहने की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था संस्था कराती रहेगी। जी बाकी मूर्ति लगाने पर अभी कोई विचार नहीं है? नहीं, मूर्ति लगाने पर अभी हम लोग का कोई विचार नहीं है। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर लोगों ने श्रद्धेय मुलायम सिंह जी की जो प्रतिमा नहीं लगाने दी गई है, इससे लोगों में थोड़ा सा नाराजगी तो है, लोग निराश नजर आ रहे हैं। लेकिन उनका कहना है कि जिस तरह से हम लोग पहले सेवा करते थे, श्रद्धालुओं के निःशुल्क रहने की व्यवस्था हो, चाहे फिर यहाँ पर दूध वितरण का कार्यक्रम हो, ये लगातार यूं ही चलता रहेगा। और अभी मूर्ति नहीं लगाने दी गई है तो ये राजनीति का विषय, इस पर कोई राजनीति नहीं करना चाह रहा है। बाकी उन्होंने कहा कि इसका खामियाजा सरकार को 2027 में भुगतना पड़ेगा। कैमरा पर्सन रुद्र के साथ मैं प्रतीक्षा, जनमन समाचार। आपकी आवाज हमारी ताकत है, इसलिए वीडियो पसंद आए तो ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में अपनी बात जरूर लिखें। और हाँ, सोशल मीडिया पर हमारे चैनल जनमन समाचार को फॉलो करें ताकि हमारी खबर आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।